में महाराज वो सब कुछ बेच देते है नहीं। लेकिन महाराज मैं तो लास्ट दिन जो है मैं भीख में मांगूंगा और आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। यहाँ पर जो है वृंदा जो थी महाराज वो पति धर्म का पालन करने वाली नारी थी महाराज। वो रोज जलंधर के मस्तक पर तिलक लगाते थे महाराज और जलंधर रोज जाता था, लेकिन युद्ध में मरता नहीं था महाराज। बाबा भोलेनाथ जी बहुत प्रयास किए, लेकिन जलंधर जब नहीं मरा तो भगवान श्री विष्णु जी छल किए महाराज और जलंधर के भेष में श्री विष्णु भगवान वृंदा के पास आए। देखिए यहाँ भगवान छल कर रहे हैं महाराज, सावधान। यहाँ पर भगवान छल कर रहे हैं और भगवान श्री विष्णु जी जलंधर के रूप में आते हैं, है या नहीं। माया के रूप में जलंधर बन गए भगवान श्री विष्णु जी और इधर जलंधर भगवान भोलेनाथ से युद्ध कर रहे हैं महाराज। जलंधर जी आए, भगवान विष्णु जो जलंधर बने थे वो आए और वृंदा के साथ महाराज गलत कर्म किए। और जब गलत कर्म किए महाराज तो उनका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया और इधर पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ महाराज। उधर बाबा भोलेनाथ जी अपना त्रिशूल से जलंधर का गर्दन को काट दिए महाराज, काट दिए। बोले उमापति महादेव की जय हो। देखिए ये प्रसंग को मैं बहुत संक्षिप्त किया क्योंकि जलंधर का जन्म का प्रसंग भी नहीं लिया, इसलिए मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ क्योंकि हमें भी लल्ला का जन्म करना है और हमारे पास समय कम है, इसलिए संक्षिप्त में गुड़ रहस्य बता दिया जाएगा महाराज और आप लोग ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। तो महाराज इधर जलंधर की मृत्यु हो गई, सिर और धड़ को अलग कर दिया गया और ये सिर धड़ महाराज वृंदा के पास लाया गया। जब वृंदा देखी कि अरे हमारे पति देव तो यहाँ पर मरे पड़े हैं और ये कौन है, तो वृंदा वृंदा को सब समझ में आ गया कि ये हमारे पति देव नहीं है, ये तो विष्णु का माया है, विष्णु हमारे साथ छल किया है। इसलिए वृंदा नाराज होकर और श्री भगवान विष्णु को श्राप दे दिए कि जाओ, जिस तरीके से तुम एक नारी को ठगे हो, नारी के साथ छल किए हो, जाओ हमारे पति देव भी आपके नारी के साथ छल करके और हरण करके ले जाएंगे महाराज, ले जाएंगे, आपके पत्नी के साथ भी छल करेंगे। तो महाराज वही रावण हुआ जो वन में आकर और माँ सीता के साथ छल करके और माँ जानकी जी को हरण करके और लंका ले गए थे महाराज। यही जलंधर एक कल्प दूसरे कल्प में रावण बने थे। और एक शराप और दिया हुआ था, श्री वृंदा एक शराप और दी थी कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। और महाराज आज उन पत्थरों का पूजा हम आप सभी लोग करते हैं नहीं, जिनका नाम शालिग्राम पड़ा। बोली शालिग्राम भगवान की जय हो। सांवला रंग का होता है पत्थर, है या नहीं, शालिग्राम। और भगवान जब ये श्राप सुने महाराज तो ये कृपा निधान प्रभु सिर से ले लिए और बोले हे वृंदा, मैं तुमको अपनी पत्नी का दर्जा दिया हूं, इसलिए मैं तुमसे विवाह करूंगा। और महाराज हम लोग तुलसी विवाह भी मनाते हैं नहीं। तो वृंदा का अर्थ होता है तुलसी और भगवान जो है तुलसी के बिना एक पल भी नहीं रहते महाराज। कहते हैं कि 56 भोग 36 व्यंजन और हरि तुलसी बिना एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आप 56 प्रकार के भोग लगा दीजिए महाराज
और अगर भोग में एक तुलसी का पत्ता अगर नहीं छोड़ेंगे महाराज तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण भोग को ग्रहण नहीं करते हैं महाराज। है ये नहीं? तो कभी भी श्री रामचंद्र जी के या विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल रखना चाहिए। और दूसरे कल्प में महाराज ये जालंधर जो थे वो रावण बने थे। अब तीसरा कल्प पूछ रहे हैं कि हे प्राणनाथ, अब आप हमें तीसरा कल्प की कथा बताएं कि क्या कारण था जो श्री नारद जी ने भगवान श्री विष्णु को श्राप दिए थे। यहां पर पूछ रहे हैं कारण कवन श्राप मुनि देना, कारण कवन श्राप मुनि देना, काल अपराध रमापति के अपराध रमापति के महाराज यहाँ पर माँ पार्वती जी पूछ रही है कि हे प्राणनाथ, आप बताओ क्या कारण था जो श्री नारद जी महाराज भगवान श्री रमापति को श्राप दिए थे, क्या कारण था? तो यहां पर करे हे उमा सुनो, नारद जी को अभिमान आ गया था। नारद जी हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, समाधि लगाए हुए थे और इनका समाधि को भंग करने के लिए कामदेव जी आए और कामदेव जी इनका तपस्या को, समाधि को भंग कर दिए। और जब समाधि को भंग कर दिए प्यारे, तो श्री नारद जी महाराज को क्रोध नहीं आया। और कामदेव बड़ा चालाक थे। देखिए कामदेव मन में सोच रहे हैं कि एक बार भगवान शिव का समाधि को भंग किया था तो भोलेनाथ जी हमें जलाकर भस्म कर दिए थे, कहीं श्री नारद जी भी हमें जलाकर भस्म ना कर दे। तो कामदेव जी महाराज जो है इनका जय जयकार करने लगे कि नारद जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। एक कामदेव को आपने जीत लिया है, एक कामदेव को तो बाबा भी जीत नहीं पाया है और बाबा जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन ये कामदेव को आपने जीत लिया, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब महाराज श्री नारद जी को अभिमान आ गया कि बताओ जिस बाबा भोलेनाथ जी ने जो दिन रात राम राम रटते हैं महाराज, वो भी कामदेव को नहीं जीत पाए हैं और मैं कामदेव को जीत लिया। देखिए महाराज, ये मैं का चक्कर जो होता है ना महाराज, वही अभिमान है या नहीं? कि मैं मेरा ये है, मैं किया ये है, मैं वो किया हूँ, मैं कथा सुनाया हूँ, मैं कथा कराया हूँ। ये मैं है ना महाराज, मैं कोई और नहीं, मैं है अभिमान। और जो अभिमान है महाराज वो भगवान का अभिमान क्या है? भगवान का भोजन है महाराज, भोजन है। इसलिए कभी मैं नहीं करना चाहिए। कोई भी काम कीजिए, ये नहीं कीजिए कि मैं ये किया। मैं जो है वो अहंकार का शब्द है। यहाँ पर कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मैना ने मैना कहा। ध्यान दीजिएगा, मैना ने मैना कहा और मोल भयो 10-20 और बकरे ने मैं कहा कबीरा कटायो शीस। पक्षी ने कहा मैं ना, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है। लेकिन बकरे ने क्या कहा? मैं अर्थात मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि बकरे कटाया शीश।
जो मैं करता है महाराज उनका गर्दन कट जाता है, क्योंकि मैं जो है अभिमान का शब्द है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहिए, है या नहीं। तो यहाँ पर श्री नारद जी महाराज को अभिमान आ गया और बोला, रे मैं जो हूँ कामदेव को भी जीत लिया हूँ, मैं भोले बाबा से भी बढ़ चढ़ कर हूँ। और महाराज श्री नारद जी महाराज बाबा के पास आए और बोले, बाबा अब आप राम राम छोड़ो और अब आप मेरा नाम जपो, क्योंकि मैं आपसे बलवान हूं, बलिष्ठ हूं, क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया। देखिए श्री नारद जी महाराज नहीं बोल रहे हैं, इनके अंदर जो अभिमान है महाराज वो बुलवा रहे हैं, है नहीं। इसलिए जीवन में सब कुछ कीजिए, लेकिन हृदय में अभिमान को मत आने दीजिए। यहाँ पर कहते हैं कि मान बढ़ाई जब से आई और तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी कहने लगे तो लगन राम से छूटी। महाराज लगन राम से छूटी। अरे कंजूसों ताली तो बजा। हमें तो लगे कि आप लोग कथा को सुन रहे हैं, ये नहीं कि इधर कथा चल रही है और घूंघटा डाल कर एकदम हाँ बाबा हाँ 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 सुन रहा हूँ। ऐसा तो नहीं करते हैं आप लोग। हाँ, तो कथा को सुनना है, ठीक है, बीच बीच में ताली भी बजाना है, ठीक, जो हमें जानकारी पड़े कि आप लोग कथा सुन रहे हैं और बहुत अच्छे श्रोता हैं आप लोग। हाँ। तो महाराज यहाँ पर श्री नारद जी महाराज फिर विष्णु लोक गए और भगवान श्री विष्णु से कहें कि हे स्वामी मैं सबसे बलवान हूँ, मैंने कामदेव को जीत लिया हूँ। तो भगवान विष्णु ने समझ गया कि श्री नारद जी को अभिमान आ गया है, इसलिए नारद जी का अभिमान समाप्त करना है महाराज। अब एक लीला रचे हैं भगवान, और लीला रचने के बाद महाराज एक निवास बनाए, है नहीं, और वो निवास लक्ष्मी निवास बनाए महाराज। और उस निवास का राजा शिलनिधि राजा थे महाराज। और शिलनिधि राजा के एक पुत्री था जिनका नाम विश्व मोहिनी थी। वो महाराज बड़ा सुंदर देखने में लगती थी। तो श्री नारद जी महाराज शिलनिधि राजा के घर गए और जब विश्व मोहिनी का कुंडली देखे महाराज, तो इसमें लिखा हुआ था कि जो विश्व मोहिनी से विवाह करेंगे, है नहीं, वो अजर अमर हो जाएंगे, है नहीं, वो कभी मरेंगे ही नहीं महाराज, कभी नहीं मरेंगे। क्योंकि जो विश्व मोहिनी थी वो कोई और नहीं थी, वो साक्षात लक्ष्मी थी महाराज, लक्ष्मी, है नहीं। तो श्री नारद जी महाराज सोचे कि क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। देखिए ये प्रसंग को बड़ा संक्षिप्त कर रहा हूं, ठीक है, बहुत छोटा सा प्रसंग बता रहा हूं। इनका विस्तार करने में महाराज 2.5 से 3 घंटा लगता है। विस्तार रहने दें। कौन कौन चाहता है कि कथा को विस्तार करूं? अरे दोनों हाथ उठाओ, जो नहीं चाहते उनका फोटो लेना है बाबा। सब लोग चाहते हैं। अरे राम राम। तो आप लोग सुनेंगे सच में? तो महाराज जो जो हाथ खड़ा किए उनके लिए जोरदार मीठी मीठी। अरे वाह, बहुत समझदार हो आप लोग, बहुत सुंदर। तो महाराज क्योंकि सभी को देखना है, हमारे म्यूजिशियन वाले थक जाते हैं, और आप लोग भी कल से प्रभात फेरी जाया करो, है नहीं। आपके ग्राम में एक भी लोग नहीं जाते। सरैया में जब कथा होती थी ना महाराज, तो जजमान सहित जाते थे। और कहते थे दो नहीं दोगे तो राम कथा कैसी होगी। और मैं सच बता दूं, ये जो कथा होती है ये आप सभी लोग का सहयोग से होती है महाराज। आप लोग जो दान देते हैं और जो दान दिलवाते हैं ना, उससे ये हमारी संस्था चलती है। यहाँ पर लिखा है ना, सर्वधर्म समन्वय भागवत परिवार, और इसमें जो है महाराज 2 लाख तक खर्चा आती है महाराज।
और हमें तो आप लोगों में विश्वास है कि आप लोग चाह लेंगे ना महाराज, तो हंसी खुशी खेलते खेल खेल में ये 2 लाख परिपूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे गांव है महाराज, ऐसे ऐसे घर है नहीं, तो मैं देख चुका हूं। और आप लोगों को तन मन धन से एक कार्यक्रम को सफल बनाना है। और एक कार्यक्रम में महाराज देखिए, संत को भोजन भी कराना चाहिए।